हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम आप लोगों का हो चुका है। अभी भी काफी कैंडिडेट्स को डाउट है कि क्या 17 मार्क्स एससी एसटी ओबीसी में लेने पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, क्या जर्नल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को 18 मार्क्स लेने पर बुला लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेड टेस्ट में कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन टू द ट्यून ऑफ 10 टाइम्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी, 10 गुना एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब वो स्किल टेस्ट का मेरिट बनेगा, जाहिर सी बात होगी, क्योंकि इतने कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुए हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट किस में है? तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट स्वीपर में सबसे ज्यादा है। तो जितनी आपकी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग 10 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये आईटीबीपी ने इस बार जो सिस्टम किया है, इससे देखिए पिछली भर्ती में क्या था, जो कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई किए थे सबका स्किल टेस्ट हुआ था और उसके बाद रिटन एग्जाम हुआ। पिछली बार में और इस बार में एक सबसे बड़ा अंतर और है कि पिछली बार ट्रेड के मार्क्स थे, इस बार ट्रेड के कोई मार्क्स आपकी मेरिट निर्धारण में नहीं जुड़ेंगे। आप सब लिखा हुआ है, द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। इसका मतलब क्या है? सिर्फ क्वालिफाई करना है उसको, मेरिट के बारे में यहां नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेड के मार्क्स मेरिट में जोड़े नहीं जाएंगे। यदि जोड़ दिए जाते हैं तो फिर गेम के नियम, गेम के बीच में बदलाव करने वाली स्थिति हो रही है और उस स्थिति में क्या होगा, वो पहले जो होता रहा है वो ठीक होगा। अब कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, तो कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में क्या आपको काम करना है? देखिए, मार्क्स बटा हुआ है, 50 नंबर जो है आपके, उसमें नॉलेज अबाउट टूल्स क्लीनिंग मटेरियल यूज्ड इन द ट्रेड। अब उसके बारे में कुछ आपको टूल्स के बारे में पूछा जाता है। झाड़ू के प्रकार आपको पूछ लिए, कितने प्रकार का आपका झाड़ू है, ग्राउंड पे कौन सा झाड़ू आप यूज करेंगे, बैम्बू झाड़ू जो है उसका यूज कैसे करना है, कौन सा हाथ ऊपर रहता है, कौन सा नीचे रहता है। आप किसी प्रोफेशनल स्वीपर को आप काम करते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। झाड़ू बांधना टूल्स में ही आता है वो भी, कि झाड़ू को किस तरीके से बांधा जाता है। बांधने का मतलब है कि बैम्बू झाड़ू तैयार करना। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, टॉयलेट, वॉश बेसिन, ईटीसी एक्सेट्रा। अब इसमें 15 नंबर का है, क्लीनिंग आपसे करवाया जाएगा। क्लीनिंग मटेरियल वहां पर कौन सा किस पे यूज होना है, लाल हार्पिक का क्या यूज है और नीले हार्पिक का क्या यूज है, ये सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश, गार्बेज एक्सेट्रा। कचरे का निस्तारण, गीला कचरा, सूखा कचरा। 5 स्टार होटल का आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गार्बेज शूट क्या होता है, कि होटल हाउसकीपिंग में गार्बेज शूट क्या है। और होटल हाउसकीपिंग नहीं, हाउसकीपिंग चाहे कोई सा भी हम ले लें, गार्बेज शूट। तो जो कोऑपरेट मेंबर वहां पर आ रहे हैं, इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर जो है उसका क्या यूज, मशीनरी के बारे में, क्योंकि अभी वैक्यूम क्लीनर जो है वो फोर्सेज में कई जगह यूज होने लगा है। एबिलिटी टू ओपन अ ब्लॉक सीवर पाइप लाइन, लैट्रिन एंड सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपको बता दें कि आपको जनरली पूछा जाता है कि सेप्टिक टैंक में जो बैक्टीरिया होता है वो हानिकारक है या लाभदायक है। फोर्स के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, क्वेश्चन फंसाने वाले अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया, सेप्टिक टैंक में जो बैक्टीरिया है वो हानिकारक है या लाभदायक है? चलिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और आंसर जानने के लिए आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको टास्की R1 से लेके टास्क के जितने सीरीज हैं वो सब आपको पूरा मिलेगा। PDF फाइल आपको मिलेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब आपको मिलेगा। जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछा जा सकता है, कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा। अब कितना स्कोर आपका बन रहा है, देखिए इसको नहीं देखना अभी, स्कोर आपको बाद में लास्ट मोमेंट पे आपको झटका नहीं लग जाए कि 10 गुना में आप आ जाते हैं। 50 वैकेंसी है आपकी कैटेगरी में, तो 50 के लिए 500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 500 में से ऊपर वाले जो 50 हैं वो पता चला
कि एब्सेंट रह गए कि वो कहीं दूसरी भर्ती में सेट हो गए। उसके बाद 50 ऐसे कैंडिडेट जो बहुत अच्छा स्कोर लेने के बावजूद भी स्किल टेस्ट में बाहर हो गए, तो स्किल टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने रिटन और फिजिकल किया है, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंस रखता है कि फोर्स को चाहिए, स्किल वर्कर्स चाहिए। अब एक कैंडिडेट जिसको मार्क्स कम है लेकिन वो अपने ट्रेड का मास्टर है, तो अब तक आईटीबीपी की जो भर्तियां होती रही हैं उसमें ट्रेड के मार्क्स थे, उसको पिछली भर्ती में उसका जो वेटेज था वो 40 कर दिया गया था, 60-40 का वेटेज। अब 60-40 के वेटेज में भी जो ट्रेड के मास्टर थे, जिनको कुक की यदि हम बात करें तो पिज्जा, सैंडविच जैसी चीजें बनानी आ रही थी, वो लोग बाजी मार गए। वो 32 नंबर लेकर भी उधर 48 ले गए, और जो रिटर्न में मास्टर थे वो ट्रेड में कम लेने की वजह से बाहर हो गए या ट्रेड में डिस्क्वालीफाई भी हो गए। चिकन के 2 पीस उनको दिए, हालांकि इस बार कुक, वाटर कैरियर जो किचन स्टाफ की भर्ती है वो इसमें नहीं है। क्या वो अलग से आएगी, वो उसके बारे में भी आपको अलग से वीडियो बनाकर बताएंगे, तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।